Hello, what's up guys? My name is Vinod Badu Thapa and today in this video we will see how to create a placeholder image path generator in JavaScript। जी हाँ गाइस, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा औसम होने वाला है क्योंकि हम सबको मालूम है जब भी हम कोई वेबसाइट क्रिएट करते हैं ना, अगर आप ये यूट्यूब का ये जो मेरा बेसिकली होम पेज देखोगे, ठीक है, आप नोटिस करते हो कि ये एक थंबनेल है, राइट। एंड समटाइम्स ऐसा होता है कि थंबनेल हमारे पास नहीं होता तो हम एक डमी प्लेस होल्डर हमें वहाँ पे लगता है इंस्टेड ऑफ इमेज। तो उसके लिए गाइस हम क्या करते हैं, प्लेस होल्डर इमेज में हम जाते थे। सो अब मैंने एक ऐसा वेबसाइट क्रिएट किया आप लोगों को दिखाने के लिए कि सपोज मुझे एक 200 बाई 200 का प्लेस होल्डर लगेगा। एंड बूम गाइस, सीधा मोमेंट में क्लिक करता हूँ मुझे 200 बाई 200 का प्लेस होल्डर मिलता है। बॉटम पे आप देख सकते हो मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ। लेट से आपको लगता है यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखना है तो मैं इस तरीके से थापा टेक्निकल लिख देता हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पे गाइस थापा टेक्निकल लिख के आ रहा है। डोंट वरी अबाउट दिस टेक्स्ट गाइस, वो ऐसा ही है, कुछ कर नहीं सकते। बट हाँ, हम इसका रेजोल्यूशन जरूर बेटर कर सकते हैं। बैकग्राउंड का कलर गाइस आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। लेट से आपको थोड़ा सा जो भी हो ये वाले कलर चाहिए होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। एंड ये टेक्स्ट आपको प्योर वाइट में चाहिए तो आप इस तरीके से कलर चेंज कर सकते हो। सो वी कैन लाइक चूज विच इमेज साइज वी वांट, देन द नेम ऑफ द इमेज। बेसिकली हम कुछ भी उसमें टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, देन द बैकग्राउंड कलर एंड देन टेक्स्ट कलर, वो सब कुछ हम चेंज कर सकते हैं। बॉटम पे मुझे पाथ मिल जाता है, जस्ट इसको कॉपी करनी है। लाइक कॉपी भी नहीं, जस्ट वी नीड टू क्लिक ऑन इट एंड देन मैं यहाँ पे जाऊँगा। बूम गाइस, सी ये देखिए थापा टेक्निकल मेरा 200 बाई 200 का आ गया। इसको एज अ थंबनेल में अब यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। बेसिकली इस यूआरएल को अब आप कहीं पे भी इमेज सोर्स के बदले ऐड कर सकते हो। एंड इसका जो फाइल साइज होगा गाइस आप सोच नहीं सकते, सुपर लाइक बहुत ही कम होता है इसका फाइल साइज, यू नो। मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ इसका फाइल साइज, एक सेकेंड, कंसोल नहीं नेटवर्क पे चलते हैं। मैं इसको एक और बार रिफ्रेश कर देता हूँ तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा गाइस। साइज देख लीजिए, हार्डली 1.6 KB, 1.6 KB, ठीक है। सो ये बहुत ही यूज़फुल है। और गाइस आई होप आपको यूज़ केस पता चल गया होगा। एंड हाँ, एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो यूआरएल है, एक काम करता हूँ यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ एंड देन आपको मैं दिखा देता हूँ। तो आपको एक बार ये यूआरएल का जो तरीका है वो पता चल गया कि हाउ एक्चुअली इट्स वर्किंग, देन आप बहुत इजीली इसको क्रिएट कर सकते हो। लेट्स से गाइस, ये जो फर्स्ट पार्ट दिख रहा है, दिस इज द एक्चुअल एपीआई जिसको हम कॉल करेंगे, राइट। लाइक इसमें अगर हम जाते हैं, अगर हम कुछ भी साइज लिखते हैं, वो प्लेस होल्डर हमें बाय डिफॉल्ट बना के देता है। सो हेयर इज द डेट सेलेक्ट वाला पार्ट का कोड, ठीक है। जो भी आप सेलेक्ट करोगे, आप 500 बाय 500 लिख सकते हो, 100 बाय 200 लिख सकते हो, 300 बाय 100 लिख सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो मुझे आफ्टर दिस एपीआई मुझे किसी तरीके से सिलेक्ट की वैल्यू को कॉपी करनी है जो यूजर सेलेक्ट कर रहा है एंड देन ऐड करना है। एंड देन गाइस वी हैव दिस कलर कोड। एंड यहाँ पे हम बेसिकली हमें मालूम है, एक हमारा ये जो फर्स्ट वाला है ये आपका बैकग्राउंड का कलर कोड है। एंड देन दिस वन इज योर टेक्स्ट का कलर कोड। एंड आप एक चीज़ देख सकते हो कि यहाँ पे हैशटैग नहीं है। सो ये छोटी मोटी चीज़ें जिसको हमें टैकल करना है, ठीक है। हैशटैग हमें रिमूव करना होगा एंड देन ऐड कर देना है, सिंपल सा। एंड देन आप देख सकते हो, देन वी हैव दिस क्वेश्चन मार्क एंड देन अगेन टेक्स्ट इक्वल टू, ये रूल है। ये बेसिकली ये जो एपीआई है वो बोलता है अगर कुछ भी टेक्स्ट इमेज के बीच में आपको दिखाना हो, देन यू नीड टू यूज द टेक्स्ट क्वेरी पैरामीटर एंड देन इक्वल टू। एंड देन आप देख सकते हो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे स्पेस काम नहीं करेगा ना, तो स्पेस के बदले आपको बस प्लस ऐड कर देना है। दिस इज इट, आपको इस तरीके से काम करना है। एंड एट द एंड में आपका यूआरएल अगर ऐसा बन गया तो आप कुछ भी ऐसा इमेज क्रिएट कर सकते हो। लेट्स से 200 के बदले मैं 500 लिख देता हूँ। अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, अगर यहाँ पे चल के पेस्ट कर देता हूँ तो आप देख सकते हो मुझे 500 बाई 200 का मिल गया। एंड इमेज की ये जो टेक्स्ट की क्वालिटी ऑटोमेटिक इंप्रूव हो चुकी है। सो आई होप गाइस आपको पता चल गया होगा। एंड अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बताना चाहूंगा गाइस कि मैंने कंप्लीट नेक्स्ट.js के ऊपर क्रैश कोर्स ऐड किया है बाय क्रिएटिंग अ फुल स्टैक वेबसाइट। प्लीज इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। एंड देन जावास्क्रिप्ट इन 16 आवर्स, मज़ा ही आ जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको पता चल गया। कुछ इस तरीके का आज हम देखने जा रहे हैं। मल्टीपल ऑप्शन है हमारे पास, जो आपको लगे आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ऑल गाइस, तो आप देख सकते हो आजकल मैं वेब स्ट्रॉम पे कोड कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स इट्स कम्प्लीटली फ्री फॉर 4 years। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। एंड बहुत ज़्यादा औसम है, एक बार जरूर ट्राई कीजिए, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। सो गाइस, आप देख सकते हो बेसिकली मैंने सिर्फ एक index.html करके एक फाइल क्रिएट की है। बॉटम पे जो भी मैं शॉर्टकट यूज़ करता हूँ आपको दिखेगा एंड मैक यूजर्स को भी दिख जाएगा। तो बहुत औसम है ये, एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। सो देखिए बिल्कुल फ्री है ये वैसे भी। तो मैं गाइस यहाँ पे चलता हूँ। अगर आप ध्यान से देखोगे सो लाइक वी हैव दिस, एक सेकेंड, टेक्स्ट है, ठीक है, जो कि हमारा H1 का एक पार्ट है। एंड देन गाइस ठीक इसी के नहीं चलते हैं। एंड देन वी हैव दिस डिव। एंड देन इस डिव के गाइस अंदर वी नीड टू गो विद द लेबल। एंड ये जो लेबल है इसको मैं लिख देता हूँ सेलेक्ट
स्पेलिंग बस सही लिख दीजिएगा, सिलेक्ट इमेज, एंड यहाँ पे आप लिख दीजिए इमेज का जो साइज होगा कुछ इस तरीके से। एंड ये लेबल लिखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे अब लगने वाला है सिलेक्ट का अपना जो इनपुट फील्ड है इस तरीके से, ठीक है। सो गाइस इट्स सुपर, मैंने कुछ नहीं किया, सिलेक्ट ऑब्वियस है, आपने उसको एक आईडी दे दी ताकि मैं लेबल में उसको दिखा सकूँ। एल्स क्या होगा ना, अगर मैं लेबल ना लिखूँ तो गाइस वेबस्टॉर्म आपको एकदम बताता है कि भाई ये सही तरीका नहीं है, एसोसिएट अ न्यू लेबल विद द सिलेक्ट एलिमेंट। तो क्लिक करते गाइस आप देख सकते हो ऑटोमेटिक यहाँ पे देखो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, अपने आप इसने बना दिया, ये समझ रहे हो। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, सो इसलिए। एंड देन ऑप्शंस में वैल्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप जो भी लिखोगे इट डजेंट मैटर, बट ये जो वैल्यू में आप जो भी डेटा ऐड कर रहे हो वही डेटा है जो मुझे गाइस यहाँ पे टॉप पे लगने वाला है। लाइक 200 बाई 200, 500 बाई 200, तो ये वही डेटा है। आपको लगे तो आप यहाँ पे भी एक इनपुट फील्ड ऐड करके डायरेक्टली यूजर को टाइप कराने बोल सकते हो, लेकिन फिर यूजर को आइडिया ना आए कि मुझे बीच में एक्स लिखना भी पड़ता है बोल के, ठीक है। सो दिस आर द ऑप्शंस जो यूज़र सिलेक्ट कर सकता है, सिंपल, ठीक है। सो ये जो डीप है इसको मैं हटा देता हूँ अब, ठीक। इसके बाद हम चलते हैं अगेन एक क्लास ले लेता हूँ पेरेंट करके, है ना, एंड देन सिंपली टैप प्रेस करूँगा, ऑटोमेटिक क्लास डिप के साथ हमें मिलने वाली है। देन अगेन गाइस मैं इनपुट फील्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, एंड मैं लिख देता हूँ इस तरीके से टेक्स्ट, तो ऑटोमेटिक आपको फिर वो टेक्स्ट मिल जाएगा इस तरीके से। एंड ऑब्वियसली फिर से बता रहे हैं एसोसिएट, तो मैं एसोसिएट ऐड कर देता हूँ, तो ऑटोमेटिक आपका ये बन जाएगा। अगर हाँ आप आईडी ऐड कर देते तो वहाँ पे आपको ऑटोमेटिक मिल जाता। सो नेम ऑन इमेज इस तरीके से एंटर हिट कर देता हूँ, इसी को कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। एंड या दिस इज़ इट, इतना मेरा काम हो गया है, ठीक है। सो इसको मैं अब हटा देता हूँ। फिर से गाइस मुझे एक और पेरेंट लगेगा, पेरेंट इसलिए रख रहा हूँ ताकि मैं दोनों को अलाइन आइटम सेंटर कर सकूँ, सिंपल, बस इसलिए ही पेरेंट मैं यूज़ कर रहा हूँ। बाकी मेरा इतना कुछ उसका उद्देश्य नहीं था, ठीक है। एंड अब मुझे कलर चाहिए होगा, सो इनपुट अगर मैं देखो आप, अगर मैं कलर पे चलता हूँ तो सिंपल एंटर हिट करना पड़ेगा। आईडी पे मैं लिख देता हूँ गाइस, आप कुछ भी लिख सकते हो, लेट्स गो विथ बैकग्राउंड कलर, ठीक है। अब ऑब्वियसली स्पेलिंग बता रहा है, आई थिंक स्पेलिंग रॉन्ग है, ओके, बैकग्राउंड कलर। एंड यहाँ पे चलता हूँ एसोसिएट, तो ऑटोमेटिक मेरा ये फॉर भी बना देता है, दिस इज इट। फिर से इसी को कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर जो है ना, ऑल्ट एंड देन जे आप प्रेस कर सकते हो, तो एक साथ मल्टीपल सिलेक्शन हो जाता है। बॉटम पे आपको दिख ही रहा है जो भी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। एंड देन गाइस सिंपल यहाँ पे आप लिख दीजिए टेक्स्ट कलर इस तरीके से, सिंपल, ठीक है। कंट्रोल एस सेव, दिस इज इट। एंड देन एट दी एंड में गाइस हमें एक कंटेनर लगेगा, ठीक है, सिंपल, दिस इज इट। एंड देन यहाँ पे गाइस अब मुझे इमेज लगने वाली है। सो इमेज का जो है ना मैं एज इट इज़ रख दे रहा हूँ, ठीक है, कुछ नहीं ऐड करता मैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे भी कुछ ऐड नहीं करूँगा क्योंकि उसको मैं डायनेमिकली ऐड करने वाला हूँ। एंड बी आर चल देते हैं, यहाँ पे ऑब्वियसली मुझे एक टेक्स्ट एरिया लगेगा। नेम कुछ नहीं रखता मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ गाइस URL पाथ, कॉलम्स 30 नहीं चाहिए 20, रोज़ ऑब्वियसली मुझे इतना ज़्यादा तो नहीं चाहिए भाई, लेट्स गो विथ ओनली 2, क्लिक ऑन इट टू लिंक, ऐसे कुछ भी लिख सकते थे। अगेन आपको बता रहा है कि भाई ये ऐड करो, आईडी मैंने ऐड कर दी है, तो मेरा इस तरीके से ऑटोमेटिक मेरा काम हो गया। सो यहाँ पे ऑटोमेटिक आप देख सकते हो ऑप्शन आ जाता है, चाहे तो आप यहीं पे उसको डिफ़ॉल्ट प्रीव्यू कर सकते हो, आपको वो यहाँ पे दिख जाएगा कुछ इस तरीके से। एल्स गाइस आप अगेन यहाँ पे चल के इस पर क्लिक कर सकते हो, तो आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है। सो यहाँ पे मुझे ये जो पार्ट है कुछ इस तरीके से दिखने का रीज़न ये है कि मैं अगर आपको बताऊँ, मैंने डायरेक्टली इस तरीके से कर दिया, राइट। अगर मैं यहाँ पे एक सेक्शन टैग ले लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है, एंड अब इसको अगर मैं एकदम एंड में ऐड कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली मेरा काम हो जाएगा परफेक्टली, ठीक है। एंड एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे मुझे वो इस तरीके से प्रॉपरली इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने कहीं पे लेबल जो मेरा मेन था उसके बाद तो मैंने कुछ ऐड ही नहीं किया, राइट, अगर आपको याद होगा। सो बेसिकली दिस इज़ माई लेबल, मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा टेक्स्ट ऑन इमेज, सिंपल एक स्पेस, दिस इज इट। ऑटोमेटिक आप देख सकते हो वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। एंड देन कलर ऑफ बैकग्राउंड, ठीक है, सो इसको भी मैं कर लेता हूँ कॉपी। एंड देन ये वाला जो लेबल है पेस्ट एंड देन स्पेस, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे वो भी आ गया। देन अगेन कलर ऑन टेक्स्ट वाला जो पार्ट था उसको भी मैं कर लेता हूँ कॉपी, एंड देन यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, एक स्पेस देता हूँ, तो देखो वो भी यहाँ पे आ गया। एंड अब मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि CSS मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है, राइट। सो ये जो मेरे टाइप है ऑल्ट एंड देन जे, दोनों को एक साथ सेलेक्ट कर ली। एक क्लास इनको मैं देना चाहूँगा एंड जिसका नाम होगा स्टाइल1, ऑटोमेटिक सजेशन आ जाता है, दिस इज इट, ये भी मेरा काम हो गया। एंड बाय डिफ़ॉल्ट हम एक वैल्यू दे के रख सकते हैं इनको,
सो एक वैल्यू है मेरे पास जो मैं करना चाहूँगा कॉपी, ठीक है। एंड देन ये वाला जो पार्ट है इस पर मैं उसको पेस्ट कर दूंगा, तो कलर की वैल्यू चेंज हो गई, है ना। अब उसी तरीके से मेरे पास एक और कलर की वैल्यू है, उसको कॉपी कर लेता हूँ, फॉर आवर टेक्स्ट पेस्ट कर देता हूँ, तो वो उसकी भी कलर मेरी चेंज हो गई। एंड कितनी ऑसम तरीके से मेरा जो यूआई वाला पार्ट था यूजिंग HTML एंड CSS, इट्स डन। अब हमें जावास्क्रिप्ट पे टूट पड़ना है, ठीक है। आप डायरेक्टली प्रीव्यू यहाँ पे देख सकते हो, ये मैंने कहा बहुत ही ज़्यादा सही लगा मुझे ये, है ना। सो अब बॉडी से ठीक नीचे, राइट। अब एक काम करते हैं, फिलहाल इसको मैं हटा देता हूँ ताकि आप लोग को कोड बहुत क्लियरली दिखाई दे। गाइस देखिए ये जो पार्ट है ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, लेट मी टेल यू, ये बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे ये जितने भी है, लाइक वी हैव दिस सिलेक्ट, वी हैव दिस इनपुट फील्ड, एंड देन ये जो टेक्स्ट एरिया, एंड देन ये जो इमेज है, इनका अब मुझे रेफरेंस लगने वाला है। क्या लगने वाला है? रेफरेंस लगने वाला है, ठीक है। सो स्क्रिप्ट में चलते हैं, इट्स सुपर डुपर इजी, लेट्स गो विथ कॉन्स्ट एंड देन सेलेक्ट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वी हैव दिस डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, एंड डायरेक्टली आप यहाँ पे इस तरीके से सिलेक्ट लिख सकते हो, बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, ठीक है। एंड देन अगेन कॉन्स्ट मैं लिख देता हूँ इनपुट ऑल, जितने भी हमारे इनपुट होने वाले हैं। देन अगेन वी हैव दिस डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, एंड देन सिंपल यहाँ पे इनपुट गाइस, क्योंकि हम ये डायरेक्ट टैग जो है उसको बेसिकली एक्सेस कर रहे, डेट्स वाई आपको डॉट या हैशटैग ऐड करने की नीड नहीं है। देन माई इमेज लिख देता हूँ यहाँ पे, सेलेक्टर पे चल देता हूँ, एंड देन मैं इमेज ऐड, देखो ऑटोमेटिक सजेशन भी आया था मुझे थोड़ी देर पहले कि इस तरीके से ऐड करना बोल के, ठीक है। एंड देन यहाँ पे हम चलते हैं कॉन्स्ट, एंड देन वी हैव दिस टेक्स्ट एरिया विल बी इक्वल टू वी हैव दिस डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ टेक्स्ट एरिया, तो ऑटोमेटिक इस तरीके से कर बोलता है, देखो आ गया, ठीक है। सो गाइस हमने सिंपल एक्सेस तो कर लिया है। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, अब मुझे क्या करना है, फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है। तो जब भी कोई इसको चेंज करेगा, बेसिकली जब भी कोई इसको फर्स्ट टाइम क्लिक करता है तो हम इसकी वैल्यू चेंज कर रहे हैं। मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ तो मैं इसकी वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। सो बेसिकली वी हैव वन इवेंट जिसका नाम है चेंज करके। जावास्क्रिप्ट में वी हैव सिंपल वन इवेंट कि जब भी कोई ये मेरा सिलेक्ट को करेगा, बेसिकली इसमें एक इवेंट ऐड कर ले रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा सिंपल है, इवेंट ऐड इस तरीके से करते चेंज, देखो। एंड जब भी अगर ये चेंज हुआ तो यहाँ पे मैं गाइस सिंपल क्रिएट इमेज पाथ, ऐसे कुछ इमेज पाथ करके मैं एक फंक्शन को कॉल कर दूंगा। ये मुझे इस तरीके से बता रहा है, देखो हाईलाइट क्रिएट फंक्शन, तो मैंने देखो गाइस ऑटोमेटिक इसने फंक्शन क्रिएट कर दी। एंड सिर्फ सेलेक्ट को चेंज करने पे नहीं, मेरे जितने भी इनपुट फील्ड है ना, सभी तो मेरे इनपुट फील्ड है, चाहे वो टेक्स्ट हो चाहे वो मेरे कलर वाले हो, तो अगर उनमें भी कुछ भी चेंज होता है, ठीक है, सो भी तब भी मुझे ये चाहिए होगा। सो वी हैव दिस इनपुट ऑल, लाइक दिस वन इनपुट ऑल, सेम इसी को ही मैं करूँगा कॉपी एंड देन पेस्ट, ठीक है। सो इस तरीके से अगर ये चेंज हुआ या ये चेंज हुआ तो मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, एंड मैं एक अलर्ट पॉपअप करा देता हूँ जल्दी से सिर्फ दिखाने के लिए। सो आप देख सकते हो गाइस सिंपली मैंने अलर्ट कर दी, हेलो प्लीज़ सब्सक्राइब बोल के, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ, कुछ भी सिलेक्ट करता है हेलो प्लीज़ सब्सक्राइब, एंड यहाँ पे कुछ भी लिख दूँ तो हेलो प्लीज़ सब्सक्राइब, मतलब ये काम कर रहा है, ठीक है। तो मुझे ये हेलो प्लीज़ सब्सक्राइब से लेना देना नहीं है, मुझे बस अब होगा ये कि यूज़र ने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्या सिलेक्ट कर रहा है, इन सब की मुझे वैल्यू चाहिए बस, ठीक है। एंड वो बहुत ईजिली गेट कर सकते हो क्योंकि रेफरेंस तो मिल गई, डॉट वैल्यू लिख दूंगा मुझे मिल जाएगा। सो गाइस अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने कहा ना आपको सिर्फ एक पाथ ही क्रिएट करना और कुछ नहीं करना है। सो मैं URL पाथ लिख देता हूँ, एंड देन सिंपल मैं यहाँ पे चलता हूँ। सो जो हमारा मेन पाथ है उसको तो पहले मैं कर लूँ एक बार कॉपी, एंड देन दिस इज़ इट। सो गाइस लिंक तो हमें मिल गई है, एंड आपको मालूम है कि अब ठीक इसके बाद हमें क्या चाहिए होगा, यूज़र ने क्या सिलेक्ट किया है, बेसिकली हमारे वो इमेज का साइज़, ठीक है। सो मुझे जस्ट याद आया कि इंस्टेड ऑफ लाइक वो पुराना ओल्ड वे, वी कैन गो विथ कॉन्केटिनेट, एंड देन वी कैन सिंपली गो विथ डॉलर साइन, ठीक है। सो सेलेक्ट डॉट वैल्यू इतना ज़्यादा इजी मेरा ये काम हो, इतना सा सिंपल हो गया, ठीक है। अगर मैं सिर्फ इतना भी लिख के छोड़ दूँ मेरा काम हो चुका होगा। जस्ट मुझे क्या करना होगा, मेरा ये जो माई इमेज है, ठीक है, सो मुझे बस इस माई इमेज में मुझे इसको ऐड कर देना। सो माई इमेज विल बी इक्वल टू URL पाथ, दिस इज़ इट। सिर्फ इतना भी मैं अगर कर देता हूँ मेरा काम ये हो जाता है। एंड हमें रिप्लेस विथ लेट, ओके। सो गाइस लेट्स गो विथ लेट, बिकॉज उसकी वैल्यू हम फिर चेंज नहीं कर पाएंगे। एंड ये जो URL पाथ है ये तो हमने कभी डिफाइन किया ही नहीं। सो इस तरीके से URL पाथ इसको मैंने डिफाइन कर दी। एंड और देखते कि हमें क्या बता रहा है, इनलाइन वेरिएबल,
इसको अगर क्लिक कर देता हूँ तो गाइस डायरेक्टली वो मुझे इनलाइन वेरिएबल बता रहा है इस तरीके से करो, लेकिन फिलहाल अभी मुझे इसकी एक और नीड है, एक और जगह नीड है, डेट्स वाई। एंड देन ये जो मेरा टेक्स्ट एरिया है, ठीक है, एंड आई जस्ट रियलाइज कि इसको मैंने कहीं कुछ किया नहीं, सो राइट क्लिक, रीफैक्टर, रीनेम, ठीक है। सो गाइस ये जो आप देख सकते हो टेक्स्ट एरिया को मैं कर देता हूँ टेक्स्ट एरिया। तो अब आप ध्यान से देखना, जहाँ जहाँ ये टेक्स्ट एरिया था ऑटोमेटिक वो रीनेम हो गया हर जगह यहाँ पे भी, ठीक है। सो टेक्स्ट एरिया विल बी इक्वल टू, गाइस मैं सिंपल लिख देता हूँ, एंड आई जस्ट रियलाइज कि टेक्स्ट एरिया डॉट वैल्यू मुझे लिखना पड़ेगा, URL पाथ सिंपल, एंड यहाँ पे भी माई इमेज डॉट src, तभी ये आपका काम करेगा, ठीक है। एंड इसको हमें लाइक इतना मैटर नहीं करता है, एंड या ठीक है अपनी जगह परफेक्ट है, मैं छोड़ देता हूँ यहाँ पे हम चलते हैं, इसको मैं एक बार रिफ्रेश करना चाहूँगा। मैं जस्ट इसको क्लिक करके मैं इस तरीके से पेस्ट कर रहा हूँ, एंड बूम गाइस सी मुझे मेरा इमेज एंड देन आइकन भी मुझे यहाँ पे मिल चुका है। मैं वापस चलूँगा, क्लिक करूँगा, ये देखिए मेरा इमेज एंड देन जो टेक्स्ट है ऑटोमेटिक, अगर आप ऐड नहीं करते तो ऑटोमेटिक आपको वो कुछ इस तरीके से दिखा देता है। ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम कि कितनी ईजी था ये, राइट। अब मैं इसको और बताता हूँ, लाइक अब इससे इतने से काम नहीं चलेगा, लाइक अब मुझे क्या लगेगा गाइस, वो जो बैकग्राउंड का कलर है। सो अगेन वी हैव दिस बैकग्राउंड का कलर विद द हेल्प ऑफ दिस इनपुट ऑल, ठीक है। आप चाहो तो इन तीनों के लिए अलग अलग कर सकते थे, लेकिन अब अगर मैं आपको कंसोल डॉट लॉग एंड देन इनपुट ऑल दिखाऊँ ना, तो आपको एक एरे में डेटा मिल रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो इतना कुछ होगा नहीं, लेकिन इस पर अगर मैं कुछ भी लिख के एंटर हिट कर दूँ, ये काम नहीं कर रहा है। एंड इस पर अगर सिलेक्ट करूँ तो भी कंसोल में तो एक ही पड़ा हुआ है तब से, नेम ऑन इमेज, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम ऑन इमेज, ये कौन सा है, दिस पार्ट। एंड ओ गाइस आई जस्ट रियलाइज्ड कि हमने पता क्या मिस्टेक की, क्योंकि हम मल्टीपल इनपुट को एक साथ सिलेक्ट कर रहे हैं ना, एंड क्वेरी सिलेक्टर लिखा है, मुझे यहाँ पे क्वेरी सिलेक्टर ऑल लिखना पड़ेगा। अब आप देखना जो मैं दिखाना आपको तब से चाहता था, ठीक है, इनपुट ऑल डॉट, अभी आपको उस पर आप ध्यान मत दीजिए। अब गाइस आप देखिए यहाँ पे मेरे को देखो तीन ऑप्शन आ रहे हैं, देखो इनपुट फर्स्ट, ये मेरा सेकंड, ये मेरा थर्ड। सो अब मैं डायरेक्टली इनको एज इट इज़ एक्सेस नहीं कर सकता, मुझे लाइक 0 इंडेक्स नंबर, 1 इंडेक्स नंबर एंड देन 2 इंडेक्स नंबर, डॉट वैल्यू इस तरीके से सिलेक्ट करना पड़ेगा। बट ये इनपुट ऑल डॉट एड इवेंट लिसनर इज नॉट अ फंक्शन बता रहा है। उसके पीछे का रीजन है कि अब आपको एक एरे मिल रहा है, राइट। आप देखो ना आपको एरे मिल रहा है इस तरीके से, तो एरे को मैं डायरेक्टली ऐड इवेंट लिस्नर नहीं कर सकता, मुझे 1 बाय 1 उस पर वो ऐड इवेंट लिस्नर को ऐड करना है। तो उसके लिए आप गाइस आपको लूप चलाना पड़ेगा। सो लेट्स गो विथ फॉर ईच, एंड यहाँ पे इस तरीके से चिपका दो, ठीक है। सो फॉर ईच को भी आप ना डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि उसका भी तो एक सेटअप रूल्स है ना, कि आपको लाइक फैट कॉल बैक फंक्शन कॉल करना ही पड़ेगा। यहाँ पे आपको फर्स्ट डेटा जो होगा आपका लाइक करंट एलिमेंट, अब आप हर एक करंट एलिमेंट पे बेसिकली 3 है डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, इस तरीके से ऐड कर सकते हो। तो अब अगर आप इस तरीके से ऐड कर दोगे तो ये आपका काम हो जाएगा, एंड अब देयर विल बी नो मोर एरर। अब मैं अगर कुछ भी लिखता हूँ तो ये चलेगा, अगर इस पर मैं कुछ भी करता हूँ तो ये गाइस यहाँ पे मुझे ये बेसिकली डेटा मिले, बेसिकली अभी तीनों मेरे काम करने वाले, ठीक है। तो अब बस मुझे करना ये है कि लाइक मेरा ये जो इनपुट ऑल है, मैं यहाँ पे चलूँगा, आपको एक फॉरवर्ड स्लैश देना पड़ेगा, इट्स मैंडेटरी। यहाँ पे चलता हूँ, आपको इस तरीके से 0 लिखना पड़ेगा, फर्स्ट इंडेक्स नंबर की जो होगी वैल्यू। कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ मैं। अगर मैं सिर्फ इतना भी कर दूंगा तो गाइस आप देखना कि बहुत ईजिली मेरा ये काम हो जाएगा, ठीक है। सो कंट्रोल एस सेव करता हूँ, एंड फर्स्ट में तो हमारा टेक्स्ट था, राइट, तो 200 सेलेक्ट कर ली मैंने। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेस्टिंग, एंटर हिट कर देता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो कि मुझे यहाँ पे टेस्टिंग मिल रहा है। तो अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि सेकंड डेटा जो है हमारा गाइस आफ्टर फॉरवर्ड स्लैश, वो हमारा बैकग्राउंड कलर होना चाहिए, ठीक है। एंड मेरा जो बैकग्राउंड कलर है अगर आप देखोगे तो वो मेरा सेकंड वाला है, आई मीन फर्स्ट इंडेक्स नंबर पे। सो मैं क्या करूँगा, इसी को कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है, मैं पेस्ट फॉरवर्ड स्लैश, यहाँ पे जस्ट 0 के बदले 1, एंड ऑब्वियसली सेकंड वाला मेरा टेक्स्ट है तो मैं 2 कर दूंगा, एंड अगेन एक और फॉरवर्ड स्लैश, अब मुझे यहाँ पे टेक्स्ट लगेगा, ठीक है। देखो कितना ईजी है, एंड देन इक्वल टू लगने वाली है, एंड देन कर्ली ब्रेसेस, एंड देन पेस्ट, दिस इज इट। एंड आई थिंक मैंने ऑल राइट, ये दो की मुझे नीड नहीं थी, एंड यहाँ पे ये ठीक है, एंड ये अपनी जगह, इसकी भी कोई मुझे नीड नहीं थी, दिस इज इट। तो ये जो URL आपको दिख रहा है, दिस इज आवर URL, राइट क्लिक, मैं आप सॉरी नॉट ओवर हियर, लाइक आप व्यू पे चल सकते हो,
आपका जो ये एक्टिव एडिटर है सॉफ्ट रैप कर दूंगा, तो अब मैं जूम जितना भी करूँ तो आप लोग को बहुत क्लियरली दिखने वाला है। तो कुछ इस तरीके से हमारा पाथ रेडी है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, इस पर हम चलते हैं। मैं लिख देता हूँ थापा, एक सेकेंड, थापा, ठीक है। आप देख सकते हो एटलीस्ट मुझे बॉटम पे टेक्स्ट आ चुका है। बैकग्राउंड कलर को गाइस आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, देखो चेंज हो रहा है। एंड यहाँ पे भी मैं चाहूँ तो इसको चेंज कर सकते हो, चेंज हो रहा है, ठीक है। सो इसको मैं इस तरीके से चलता हूँ। कॉपी तो मैं गाइस फिलहाल अब इसको नहीं कर पाऊँगा, लेकिन आप डायरेक्टली इसको इस तरीके से कॉपी करके अगर यहाँ पे पेस्ट कर दोगे तो आपको 200 बाई 200 का ये डेटा मिल रहा है। बस अब हमें चाहिए ये कि यहाँ पे ये जो पाथ आपको दिख रहा है बेसिकली 200 बाई 200 जो आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, मुझे यहाँ पे वो जो एक्चुअल टेक्स्ट है वो भी मुझे यहाँ पे लगने वाला है। तो अब वो मैं क्या करूँ, ठीक है। तो कैसे उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। लेट्स क्रिएट वन ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप समझ रहे हो मुझे क्या चाहिए, मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू सिलेक्ट होता है वो उस इमेज पे अप्लाई हो जाना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गाइस URL ऑब्जेक्ट। इट्स सुपर डुपर ईजी, मतलब बहुत ही ज़्यादा बेसिक है। सो गाइस आप देख सकते हो कि मैंने ये जो 4 डेटा है इसको ऐड की, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें एक प्रॉपर्टी ऐड कर दी साइज बोल के, एंड क्या ही किया, जो मैंने यहाँ पे उसकी वैल्यू हमें जैसे मिल रही थी वो पुट कर दिया। टेक्स्ट में मैंने सेम हमारा ये जो टेक्स्ट की वैल्यू थी, हमारा बैकग्राउंड कलर में जो बैकग्राउंड की वैल्यू है, टेक्स्ट कलर में जो टेक्स्ट की कलर है। तो अब ये जो मेहनत है इतना, इसको मैं बहुत ईजिली लाइक इस तरीके से भी कर सकता हूँ ना। लाइक आप इसके बदले अब आप डायरेक्टली कुछ वो इस तरीके से कर सकते हो। सेम ये जो पार्ट है इसको कॉपी करके आप इसके बदले इस तरीके से कर सकते हो कि अगर आपको पता ना चले कि क्या है हो रहा है यहाँ पे, है ना। एंड इसको कॉपी कर सकते हो, वो बेसिकली आपको इस वाले पे पुट करना पड़ेगा इस तरीके से, है ना। एंड देन लास्ट वाला ये जो पार्ट है कॉपी कर सकते हो, एंड देन आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऐड करना पड़ेगा। सो गाइस सिंपल कंट्रोल एस सेव करते हैं, यहाँ पे चलता हूँ, इसको एक बार मैं रिफ्रेश कर दूंगा, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब आप देखो ये मुझे मिल रहा है। अब मैं यहाँ पे सिर्फ विनोद लिखता हूँ, बार क्लिक करूँगा तो गाइस आप देख सकते हो कि बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया किसी और में, लेकिन बाकी कुछ चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। मैंने आपको याद है स्टार्टिंग में कहा था कि बैकग्राउंड का जो कलर है उसमें आपको ये जो हैशटैग है वो हटाना पड़ेगा। बैकग्राउंड का ये जो कलर में ये जो हैशटैग आपको दिखता है गाइस, ये आपको रिमूव करना ज़रूरी है, तो ही ये काम करेगा। तो उसके लिए ये जो मेरा मैं आपको अगर दिखाऊं तो बेसिकली ये जो पार्ट है देखो, बैकग्राउंड कलर एंड देन टेक्स्ट कलर, तो इन दोनों को मैं रैप करूंगा एंड मैं एक फंक्शन यहाँ पे चलाऊंगा जहाँ पे मैं सिंपल लिख दूंगा और रिमूव हैशटैग इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो पार्ट है इसको मैं सेम कॉपी करूँगा, यहाँ पे भी मैं इस तरीके से पेस्ट कर दूंगा, क्योंकि गाइस मुझे ये जो हैशटैग है उसको हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सो कॉन्स्ट रिमूव हैशटैग इस तरीके से, दिस इज इट। बहुत ही आप सोचो गाइस ये बहुत सिंपल है। एक सेकेंड यहाँ पे हम चल देते, खाली करना ही क्या है, मुझे रिटर्न करना है ये जो भी मेरा स्ट्रिंग मुझे मिल रहा होगा, ठीक है। सो वी हैव दिस str डॉट, तो सिंपल str डॉट आपको रिप्लेस करना है, ठीक है। मतलब किस वैल्यू को किसके साथ रिप्लेस करना है, बस यही है। सो मुझे नॉट डॉलर हैशटैग को मुझे रिप्लेस करना होगा गाइस विथ नथिंग, कुछ भी मैंने स्पेस नहीं दी, जस्ट एम्प्टी, ठीक है। मैंने बस रिप्लेस कर दी, कंट्रोल एस सेव करता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ इसको एक बार मैं रिलोड कर देता हूँ 200। ये देखो गाइस ऑटोमेटिक कलर चेंज हो चुका है, आप इसको चेंज कर सकते हो। बैकग्राउंड कलर लेट्स गो विद दिस। सो गाइस आप देख सकते हो कि हमारा इस पार्ट में ना कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है कि मैं ब्लैक कर रहा हूँ तो कुछ और आ रहा है। एंड यू है ऑब्जेक्ट डॉट टेक्स्ट, ओ माई गॉड, आई एम रियली सॉरी गाइस। मैंने आपको कहा था ना कि हमें पहले बैकग्राउंड कलर चाहिए, हमें सबसे पहले चाहिए था बैकग्राउंड कलर, ठीक है। सो एक काम करता हूँ, ये टेक्स्ट को बदले बैकग्राउंड कलर करता हूँ यहाँ पे। उसके बाद मुझे चाहिए था टेक्स्ट का कलर, फॉर्मेट रॉन्ग हो रखा है, एंड देन मुझे चाहिए था सिर्फ टेक्स्ट। सो गाइस अब यहाँ पे चलते हैं, एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं, एंड बता रहा है कि ये जो पार्ट है ना इट्स रॉन्ग, ठीक है। एंड बता रहा है टेक्स्ट इक्वल टू, एक काम करते हैं एंड ओके गाइस मैं बताना चाहूँगा कि जो टेक्स्ट वाला पार्ट है उसमें हमें फॉरवर्ड स्लैश यूज़ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे इंस्टेड ऑफ फॉरवर्ड स्लैश हमें क्वेश्चन मार्क यूज़ करना पड़ेगा। मैंने अब इसको अपडेट कर दी है, रिफ्रेश कर देता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ। ऑलराइट गाइस एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, लेट्स गो विथ ये वाला कलर एंड टेक्स्ट पे ये वाला कलर चलता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ थापा एंड आ गया। अब आप इसको कॉपी कर सकते हो बहुत ईजिली, ठीक है। सो देखो कितनी ईजिली हमारा एक काम हो गया, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, मैं आपको बताता हूँ कि लेट्स से स्पेस दी एंड मैं लिख देता हूँ टेक्निकल।
ठीक है। अगर मैं कुछ ऐसा कर देता हूँ एंड सिंपल एक एंटर हिट करता हूँ, तो अब आप देखो गाइस आपको कुछ उस तरीके से दिखाई दे रहा है एंड बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस आ रही है। तो वो पार्ट ना मुझे नहीं चाहिए। आप खुद देख सकते हो यहाँ पे कि यूआरएल में ये जो पार्ट दिख रहा है यहाँ पे स्पेस है जो मुझे नहीं चाहिए, एंड उसके बदले हम प्लस ऐड करते हैं, ठीक है। सो ये जो पार्ट है इस पर भी मैं एक फंक्शन चला देता हूँ जहाँ पे जो भी स्पेस होगा उसके बदले बस प्लस ऐड कर दो, हम ये बोलेंगे। सो ऐड प्लस कुछ भी आप लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सो कॉन्स्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, एक सेकंड, स्पेलिंग बस सही लिखिए आप। ऐड प्लस विल बी इक्वल टू फैट एरो फंक्शन। सो गाइस अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि यूज़र ने जितना भी लिखा होगा तो बहुत सारे स्पेस हो सकते हैं। सो मैं क्या करूँगा, रिटर्न जितने भी हमारे स्पेस होंगे, ठीक है। सो वी विल यूज़ द स्प्लिट मेथड, जहाँ पे जितने भी स्पेस है, सिंपल एक स्पेस दे दी मैंने, उसको हटाओ एंड देन ज्वाइन कर दो उसके बदले ये जो मैं लिखने वाला हूँ प्लस, इस तरीके से सिंपल। सो गाइस अब मैं सिंपली कंट्रोल एस सेव करूँगा एंड दिस इज इट, मेरा काम हो चुका। अब कोई टेंशन नहीं है हमें। मैं 200 बाई 200 में चलूँगा, टेक्स्ट पे मैं विनोद स्पेस थापा लिखूँगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो परफेक्टली प्लस आ गया है। बैकग्राउंड का कलर आप चाहो तो बहुत ईजिली चेंज कर सकते हो, कुछ हो इस तरीके से, ठीक है। इसको आपको देखो अभी कंट्रोल ए करके कॉपी करना पड़ रहा है मुझे, आप देख सकते हो। लेकिन लेट्स से कि इस पे मैं क्लिक करूँ और वो कॉपी हो जाए। सो गाइस ये हम बहुत इजीली कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लिपबोर्ड एपीआई जो हमें जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है। सो मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ एकदम, ठीक है, फंक्शन के अंदर ही करना है ना जो भी करना है, यहाँ पे चल के पेस्ट कर देता हूँ। एंड साथ ही साथ मैं कुछ और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। लेट्स से मेरा ये जो टेक्स्ट एरिया है, डॉट इसका जो फोकस है, ठीक है, वो मैं कॉल कर दूंगा, मतलब ऑटोमेटिक वो फोकस पे हो जाएगा, ठीक है। देन अगेन ये मेरा जो टेक्स्ट एरिया है, डॉट सेलेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर दूंगा, ठीक है, इस तरीके से। दिस इज इट। एंड हाँ ऑब्वियसली यहाँ पे आपको डॉट लगेगा एंड सिंपल है। ये कोड है बेसिकली, ये सिंपल सा कोड है जहाँ पे ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, लाइक ये जो मैंने टेक्स्ट एरिया लिखा है, तो वो टेक्स्ट एरिया आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। एंड आई बिलीव कि मैंने स्पेलिंग रॉन्ग लिखा हुआ है, टेक्स्ट एरिया डॉट वैल्यू। तो सिंपल ये जो रेफरेंस है, ये वाली रेफरेंस, बस वो आपको यहाँ पे चेंज करना है। आपने जो भी रेफरेंस आपका होगा डॉट वैल्यू कर देना है। बाकी नेविगेटर डॉट क्लिपबोर्ड डॉट राइट टेक्स्ट एंड प्रॉमिस रिटर्न करता है, एंड इफ़ एवरीथिंग इज़ फाइन तो टेक्स्ट कॉपी टू क्लिपबोर्ड, एल्स आपको ये दिखाई देगा। सिंपल इतना ही है। जस्ट ये वाली वैल्यू आपको चेंज करनी, जिसकी भी डेटा आपको कॉपी करनी थी वो आपको यहाँ पे पास करना रहता है। कंट्रोल एस सेव। इतना मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। 200 बाई 200 यहाँ पे लिख देता हूँ गैलरी। कलर तो मुझे ये पसंद है तो गैलरी। देखो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हाईलाइट, खाली एक बार क्लिक करना है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, पेस्ट करता हूँ, देखो गैलरी करके दिख रहा है, टेक्स्ट इक्वल टू गैलरी एंड बूम गाइस। सी कितनी इजीली हमने, बहुत ऑसम हमारा जो प्लेस होल्डर इमेज पाथ जनरेटर था वो हमने क्रिएट कर ली। सो गाइस इसका जो सोर्स कोड है बिल्कुल फ्री में मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। सो गाइस बताना चाहूँगा ये जो फुल स्टैक वेबसाइट है, इस वीडियो को एक बार जरूर चेकआउट कीजिए, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। वेबसाइट को भी जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है, बहुत मज़ा आएगा। टेक्स्ट एडिटर आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अब हमारे नेक्स्ट टारगेट है 6 लाख सब्सक्राइबर। सो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।